चलिए, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। आज हम आप लोगों को इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाले हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है सभी एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या बैंकिंग का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी में पार्ट्स ऑफ स्पीच से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्ट 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो 8 हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 क्या है? नाउन। नंबर 2 क्या है? प्रोनाउन। नंबर 3 एडजेक्टिव। नंबर 4 पे वर्ब, एडवर्ब। नंबर 5 पे, नंबर 6 पे प्रीपोजिशन। नंबर 7 पे कंजंक्शन। नंबर 8 पे इंटरजेक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं देख लेते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। आप सभी लोग कॉपी और पेन अपने हाथ में रखें और जो हम बता रहे हैं इसको नोट भी करते रहें साथ साथ में। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं भैया? एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। वर्ब को क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और एडवर्ब को क्या कहते हैं? एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। वर्ब को क्रिया कहते हैं। प्रीपोजिशन समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। कंजक्शन को संयोजक कहते हैं। संयोजक। इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक शब्द। विस्मयादि बोधक। विस्मय सूचक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये 8 प्रकार के हमारे क्या हुए? पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट क्या था? इंटरजेक्शन। तो ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा। ठीक, तो पहला हमारा होता है नाउन। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले शॉर्ट में सबसे समझ लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाउन के बारे में देख लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है। प्रोनाउन, जो नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम किसी एक पार्टिकुलर, एक जैसे कि लड़की के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में उसका बार बार नाम ना लिख करके उसके जगह पे हम कुछ शब्द प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे सी यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए उसका नाम बार बार, क्योंकि उसके जो नाम बार बार आ रहा है, उसको जो नाम रिपीट हो रहा है, तो उसके जगह पे ठीक है हम सी लिखें, तो नाउन के रिपीटेशन का जो काम करता है वो प्रोनाउन करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, हम उसका बार बार नाम ना लिख करके उसके जगह पे एक पर्टिकुलर शब्द जो लिखते हैं, उसी शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो जो नाउन के जगह पे यूज होता है, अब प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, जो वर्ड यूज करेंगे नाउन के जगह पे, उसे सर्वनाम कहेंगे, यानी कि प्रोनाउन कहेंगे। अब एडजेक्टिव देख लेते हैं क्या होता है। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ब, कोई क्रिया, कोई भी कुछ हम सेंटेंस लिख दे वो सब वर्ब हो जाता है। ठीक है, चाहे एक शब्द लिखा हो, वही जैसे हमने लिख दिया गो, तो ये गो क्या है? जाना, एक वर्ब है। ठीक, तो वर्ब, अब जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं, या एडवर्ब जो एडजेक्टिव की विशेषता भी बता देते हैं। ठीक, तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। जो एक एडवर्ब होता है वो वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ठीक, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है।
प्रीपोजिशन क्या होते हैं, समुच्चयबोधक ये सब जो होते हैं जो दो नाउन या दो प्रोनाउन का आपस में रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, वो शब्द हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कंजक्शन ये भी जो है दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वो कंजक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन ये जैसे हृदय में अचानक कोई बातें उत्पन्न होते हैं, उद्गार जो उत्पन्न होते हैं, या जैसे कि अचानक कोई खुशी मिल गई, जैसे कि इंडिया मैच जीत जाती है तो आप लोग मैच जब देख रहे होते हैं तो आप अंदर से कितना जो है हर्ष उल्लास जो है निकलता है। या फिर कोई अचानक जैसे कि शोक प्रकट वाली कोई बात हो, जैसे कि किसी की अचानक आप रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो आपके भी मन में थोड़ा सा दुख आ जाएगा। ठीक, तो इन सब जो बातें निकलती हैं हृदय से उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक, अब हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। देखिए अब ये जो यहाँ से क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये प्रत्येक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वनडे एग्जाम में काफ़ी एरर आती है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया होता है पर्टिकुलर, 4 ऑप्शन में ब्रेक होता है, वो पूछता है कि कहाँ पे एरर है। तो जब ये आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे तभी इसको एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो नाउन देख लेते हैं क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरीथिंग अराउंड यू इज क्लासिफाइड इनटू ईदर नेम्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि आपके पास जो चारों ओर आपके पास जो भी वस्तुएं हैं या जो भी कोई उसका एक पर्टिकुलर कोई नाम है या फिर कोई उस वस्तु का नाम है या पार्टिकुलर आप उस वस्तु को कोई भी नाम लेकर के पुकारते हैं। कहने का मतलब ये है ऑल अराउंड यू, आपके चारों ओर जो भी कुछ दिख रहा है आपके पास पड़ोस में, या आप जो भी जिसे कुछ नाम कहकर पुकारते हैं, जैसे कि एक पार्टिकुलर कोई रूम ले लिया, रूम में जितने इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, जितना भी वस्तुएं हैं, ये सब क्या है, सबका कोई ना कोई एक विशेष नाम है। ठीक, या आप किसी को कुछ संकेत दे करके या कोई नाम दे करके पुकारते हैं तो वो सब क्या कहलाता है, वो सब नाउन होता है। ऑल ऑफ दिस इज अ नाउन, मतलब जो भी कुछ है वो सब क्या है, नाउन है। कोई किताब है या कोई पेंसिल रबड़ कटर जो भी है, फैन है, जितना भी रूम में आपको दिख रहा है, आपके पास पड़ोस में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब क्या है, वो सारा का सारा नाउन है। क्लियर। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, बेसिकली तो 5 टाइप्स होते हैं, हम कुछ और अलग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, कुछ जो है कहीं के आपको कंपाउंड नाउन भी बताएंगे हम, आपको कंपाउंड नाउन क्या होता है, इसका भी यूज क्या होता है। ठीक, पहले तो आप लोग इसको नोट कर लें या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं, इसमें पर्टिकुलरली किसी भी पीपल का नाम, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति में जैसे राम, मोहन, सीता, गीता। ठीक, ये सब जो है किसी का भी नाम हो सकता है। एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम जो है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्लेस, कोई स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, कानपुर, ठीक, आगरा, लखीमपुर, ये सब पार्टिकुलर जो प्लेस होता है वो क्या है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। कोई पीपल हो गया या फिर प्लेस हो गया। ठीक, या फिर कह सकते हैं कोई एनिमल। ठीक है, एनिमल या कोई बर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन में देख लेते हैं। कॉमन नाउन जैसे कि हमने कहा बॉय, लड़का। अब ये लड़का के अंतर्गत सभी लड़के आ जाएंगे। किसी भी, यदि हम मोहन की बात करेंगे, पार्टिकुलर एक लड़के की बात करेंगे तो मोहन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे सीता की बात करेंगे तो क्या है, सीता हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हम गर्ल की बात करेंगे, लड़की की बात करेंगे, तो हमारा कॉमन नाउन में आएगा। जब हम टीचर की बात करेंगे, टीचर की, तो टीचर अब एक पूरे जात, यानी कि जितने भी किसी भी जात का जब बोध होगा, यानी कि सभी टीचर्स इसमें आ जाएंगे ना, तो भैया एक हमारा कॉमन नाउन होगा। जब किसी हम एक व्यक्ति के एक टीचर का नाम लेकर के पुकारेंगे, ठीक है, तो पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम होगा, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आप लोग अंतर समझ लीजिए। जब किसी हम जात का पूरा उस ग्रुप की बात करेंगे, जैसे कि लड़के,
या क्लास, कक्षा, तो उसमें कक्षा में बहुत सारे लड़के होंगे ना, तो जैसे कि हम बॉय की बात करेंगे लड़के, तो वो हमारा कॉमन नाउन होगा। और या जब हम किसी व्यक्ति का एक व्यक्ति का नाम लेकर के उसे बुलाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया हो तो बताएं, आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। अब इसके नाम से ही पता हो रहा होगा, देखिए समूहवाचक, तो समूह, जैसे ग्रुप ऑफ कीज, यानी कि जो चाबियां होता है, चाबियों का गुच्छा, ठीक। या फिर कह सकते हैं आप बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, ठीक। या कह सकते हैं आर्मी, ठीक, आर्मी यानी कि बहुत सारे सैनिक होते हैं ना, पुलिस, ठीक। तो ये सब इस प्रकार के जो होते हैं, अब बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं मैटेरियल नाउन की। मैटेरियल नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसमें कोई कंक्रीट मटेरियल होगा, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ठीक। तो ये सब क्या है, पदार्थ है। इतनी बात समझ में आई? हमने बताया पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया, पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में बताया, ठीक। अब समझ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक। भाववाचक, जैसे कि अभी हमने बताया, कहीं आप जैसे कि कोई चीज़ आप जैसे देख रहे हैं ना, तो आपके अंदर जैसे हैप्पीनेस आ गई, खुशी आ गई, अचानक सामने से कोई वस्तु आपको दिख जाए, या बहुत सारी खूबसूरत हो, सुंदर हो, या कोई सीनरी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आपके मन में हंसी आएगी ना, तो हैप्पीनेस जो होगा वो क्या होगा, भाव होगा एक चेहरे पे, ठीक। सैडनेस है, वो क्या है, भाव है, ठीक। जैसे व्यक्ति में बहुत एक कोई व्यक्ति होता है ईमानदार होता है, तो ऑनेस्टी ये क्या है, भाव है उसके में, ठीक। ये सब शब्द जो होते हैं, ठीक, तो वो क्या हो कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक। तो ये 5 पहले हमने बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। अब हम बताते हैं आपको काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन, जैसे कि हमने कहा बुक, तो ये बुक क्या है, एक बुक है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और क्या होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। बुक यानी कि इनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि प्लूरल में इसको क्या कहेंगे, बुक्स कहेंगे, ठीक। एक किताब, 2 किताब। टेबल्स, पेन्स, तो ये काउंटेबल नाउन हुए। काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं भैया, काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सके वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना ना जा सके, तो जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि हमने कहा आयल, अब आयल को कहीं गिना जा सकता है, वाटर को कहीं गिना जा सकता है, सैंड, बालू को कहीं भैया गिन पाओगे, अर्थात इनको हम गिन नहीं पाएंगे। इनका वजन, मात्रा, परिमाण जो है परिमाण बताएंगे, जैसे ऑयल 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, इस प्रकार से उनका नाप तोल करेंगे, ना कि हम इसको गिन पाएंगे। जैसे हमने कहा 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, तो इस प्रकार से हम गिन लेते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक। ये वैसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारी कौन से नाउन होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। काउंटेबल क्या हमने बताया, जैसे 1 किताब, 2 किताब, ठीक, तो 1 किताब बुक, 2 किताबें हैं तो बुक्स हो जाएगा, 3 किताबें 3 बुक्स, तो इनको हम गिन लिया 1 2 3 करके जितने भी नंबर हुए, लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये हमारे क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। अब हम बताते हैं जैसे कंपाउंड नाउन क्या होते हैं।
कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो किन्हीं दो नाउन प्लस नाउन से मिलकर के बनती हैं, यानी कि दो नाउन को आपस में मिला करके बनाते हैं। ये सब तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये आपको नया लग रहा होगा, तो इसको सीख लीजिए, ठीक है। इसीलिए बताते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहें, स्टडी अड्डा के साथ आप जुड़े रहें, ठीक है। आपको जो है बेसिक से जो है इंग्लिश यानी कि 0 लेवल से हाई लेवल तक हम सिखाने वाले हैं, ठीक। जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा होगा वो यदि आप हमारे चैनल पे शुरुआत से बने रहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ उस मुकाम तक पहुँचेंगे जिस मुकाम को आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है इंग्लिश सीखना, वो हम आप लोगों को यहाँ पे आपको स्टडी अड्डा पे पूरा जो है मिलेगा, ठीक है। आप बस सपोर्ट करते रहें, चैनल पे बने रहें लगातार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें वीडियो, ताकि उन लोग बच्चों तक भी पहुंच जाए जो बच्चे जो है नहीं देख पा रहे हैं, नहीं कहीं कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों तक क्लास पहुंचे और वो बच्चे भी इंग्लिश में 0 से बिल्कुल हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी।